नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्यामपट्ट कौशल के बारे में, श्यामपट्ट लेखन कौशल के बारे में। इससे पहले हमने प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, उदाहरण कौशल को कर लिया है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखिए, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें और स्किप नहीं करें। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और हमारा यहाँ पर कौशल का नाम हो जाएगा श्यामपट्ट लेखन कौशल। विषय यहाँ पर हमने हिंदी लिया, तो आप अपने मन के पसंद के हिसाब से अपने हिसाब से कोई भी विषय चूज कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर प्रकरण हमने हिंदी लिया तो संधि लिया, व्याकरण से रिलेटेड लिया, फिर कक्षा ले ली और फिर समय सीमाएं, जो एक प्रस्तावना कौशल को छोड़ने करके सभी कौशलों के अंदर समय सीमा वो 7 से 10 मिनट रहती है। श्यामपट्ट कौशल के अंदर क्या होता है साथियों, आपको श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना होता है। और ब्लैक बोर्ड अगर आप अपनी डायरी के अंदर बनाना चाहते हैं तो आपको ब्लैक बोर्ड का ही यूज़ करना होता है। जैसे ब्लैक बोर्ड के लिए आप काले रंग का पेज लेकर के उसको कटिंग करके उसके ऊपर आप अपने सफ़ेद पेन से जो लिख करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र क्रिया में सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। इस प्रकार से जो आप बच्चों को आश्वासन देंगे। और उसके बाद क्या है, ब्लैक बोर्ड पर आप जो प्रकरण लेंगे, टॉपिक लेंगे, उसको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद इससे रिलेटिव आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया आज के इस प्रकरण का जो प्रकरण है हमारा रहने वाला संधि। क्या साथियों, संधि। तो संधि के हमने पहले हम परिभाषा दे देते हैं। तो दो या दो से अधिक निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या होता है, संधि कहलाती है ना। यानी दो या दो से अधिक जो निकटवर्ती वर्ण होते हैं उनके परस्पर वर्णों के परस्पर आपस में जो मेल होता है वो उसके परिवर्तन से क्या होता है, संधि कहलाती है। और संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 भेद, तो यहाँ पर आप बच्चों को बताएंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 है संधि के भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंदर होता है कि स्वरों के आपस में मेल से क्या होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और जो व्यंजन से व्यंजनों के आधार पर जो व्यंजन संधि हो गई। और विसर्ग में विसर्ग आपको पता ही होता है कि इस प्रकार से विसर्ग जो शब्द लगे होते हैं वो विसर्ग संधि होती है। फिर हम बताएंगे कि विसर्ग स्वर संधि है। इस स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं जो क्रम वाइज होते हैं। दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, फिर वर्धी संधि, फिर यण संधि और फिर अयादि संधि होती है। इस प्रकार से जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ संधि के अंदर जो स्वर होते हैं वो आपस में मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। जैसे ए प्लस ए हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आ। क्या बन जाएगा साथियों, आ बन जाएगा। और ऐसे ही आ प्लस आ हो जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। इस प्रकार से दीर्घ हो जाएगा। गुण के अंदर जैसे गुण में आए तो ओ है, जो ये क्या है गुण में ए है, ये गुण में हो जाएगा। फिर वर्दी के अंदर वर्दी कर लेना, बढ़ जाना, तो वर्दी के अंदर हो जाएगा ऐ है, औ है, ये क्या हो जाएगा वर्दी में आ जाएगा। और यण के अंदर है जो हमेशा जो शब्द हैं वो आधे होते हैं। जैसे यण शब्द भी हैं जो आधा ऐसे। इस प्रकार से अगर हम व्याधि देख लेते हैं, व्याधि, यह उदाहरण देख लिया तो व्याधि, व्याधि के अंदर वह जो हलंत है यानी आधा है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा, संधि विच्छेद होगा वी प्लस आदि। क्या हो जाएगा, वी प्लस आदि। तो यानी वी प्लस आदि, वी के स्थान पर क्या प्रयुक्त हो जाएगा, यहाँ पर वे आधा हो जाएगा और ई और आ मिलकर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण के अंदर ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर
अर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा अयादी संधि। अयादी के अंदर आए, आय, आओ, और ये क्या है, अयादी संधि के उदाहरण। अब हम एक दो उदाहरण बता देंगे बच्चों को कि उदाहरण कैसे हैं। तो ये संधियों के उदाहरण जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, और एक दो का जो हम विद्यालय लिया तो विद्यालय का वापस संधि विच्छेद करके बता देंगे कि विद्या प्लस आलय, जैसे हम औस्त प्लस आलय औषधालय। इस प्रकार से हैं जो एक दो उदाहरण हैं जो बच्चों को संधि से रिलेटिव बता देंगे। इस प्रकार से हमें संधि के जो करवाने हैं। अब इससे रिलेटिव हम बच्चों से प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है, बच्चे जवाब दे देंगे। फिर संधि के भेद बताइए, तो संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 बच्चे हैं जो भेद बता देंगे। फिर पूछ लेंगे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। और फिर पूछ लेंगे कि संधि की परिभाषा बताइए, तो संधि 2 या 2 से अधिक निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। इस प्रकार से हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन आपको पूछना अनिवार्य होता है। अब हम जान लेते हैं कि जो श्यामपट्ट लेखन है वो उसका कौशल के जो घटक होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कौशल में घटक होते हैं। पहला अक्षर होता है कि अक्षरों की सुडौलता और स्पष्टता। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर जो शब्द लिखते हैं उनकी जो लेखाउट है वो एक समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं सुडौलता, तो सुडौलता, इस प्रकार से जो अक्षर हैं वो समान होने चाहिए, न कि ऐसा नहीं हो कि यह स है जो बड़ा लिख दिया, डैश छोटा लिख दिया और ले कहीं लिख दिया। इस प्रकार से छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है। फिर स्पष्टता, यानी सब जो ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं हमें वो बच्चों को साफ साफ दिखाई देना चाहिए, न कि ऐसे हम चौक को हल्के से चला रहे हैं और पीछे बच्चों को दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अक्षरों के आकार की समानता, यानी जो शब्द हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं वो शब्द हैं जो स्पष्ट तरीके से और आकार में भी एकदम समान होना चाहिए, न कि ऐसे कि हमने ऐसे लिख दिया और ख बहुत बड़ा लिख दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी अक्षरों का आकार है जो एक समान होना चाहिए। फिर वाक्यों में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता। अगर हम जो वाक्य बोलते हैं, जो ब्लैक बोर्ड के माध्यम से वाक्य लिखते हैं बोलते हैं, तो वो संक्षिप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य लिखते लिखते ब्लैक बोर्ड भर जाए और वाक्य भी ख़त्म भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर होना चाहिए व्याकरणिक शुद्धता, यानी व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और शब्द कैसा ही है और हम वहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, शुद्ध है शुद्ध का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके बाद क्रमबद्धता, विषय वस्तु की जो क्रमबद्धता होनी चाहिए। हम विषय वस्तु की, अगर हमने आज यहाँ पर संधि लिया है तो संधि ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हम संधि की जगह संज्ञा या फिर सर्वनाम पढ़ाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है मुख्य बिंदु एवं शब्दों को रेखांकन करना। अगर हम ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर संधि के भेद दिए हैं, तो यहाँ पर हम संधि के 3 भेद होते हैं तो इसको अंडरलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे, जिससे क्या है बच्चे की जो दृष्टि है वो सीधी इस अंडरलाइन यानी मुख्य शब्द है उसी के ऊपर पड़े। उसके बाद में हमें क्या करना है, पाठ के साथ साथ रेखांकित चित्रों यानी चित्रों का भी विकास करना है। हमें यहाँ पर संधि लिया है, अगर आप कोई पर्यावरण से रिलेटिव ले रहे हैं तो उसमें आपको ब्लैक बोर्ड पर चित्र भी बनाने। अगर मैथ ले रहे हैं तो मैथ के अंदर आप त्रिभुज ले लिया तो त्रिभुज का चित्र बना दिया, वर्ग ले लिया तो वर्ग का चित्र हो गया, आयत का चित्र हो गया। ऐसे हैं जो चित्र भी आपको बनाने हैं। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर आपको रंगीन चौकों का भी यूज़ करना है। रंगीन चौक करने से यानी आप एक शब्द जो है यहाँ पर स्वर संधि ले लिया तो स्वर संधि को आपने रंगीन चौक से लिया, फिर आप रंगीन चौक से यानी भेद है जो स्वर संधि के सामने अलग चौक से लिख देंगे तो अधिक रोचकता आएगी, जिससे बच्चे हैं जो आप पर अधिक आकर्षित होंगे। आपके जो
पढ़ाने का तरीका है वो अति उत्तम लगने लगेगा। इस प्रकार से हैं साथियों हमारा जो श्यामपट्ट लेखन है वो पूर्ण होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण जो आपकी सूक्ष्म शिक्षण की डायरी है यानी माइक्रो टीचिंग की डायरी है वो आसानी से भर सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।